हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो अभी बज रहा है 1 और अभी मैं कपड़े वगैरह धो के झाड़ू पोछा ब्रेकफास्ट सारा काम करके अभी लंच की तैयारी करने लगी हूँ। और सुबह का शेड्यूल इतना बिजी होता है कि सुबह का कभी भी मेरे से वीडियो नहीं बनता। और एक प्रॉब्लम ये है कि अभी तक मेरे पास वो नहीं है, ट्राईपॉड नहीं है, जिसकी वजह से मुझे सान्या की हेल्प लेनी पड़ती है। और सान्या जो वो सुबह सोई रहती है, उसकी वजह से जो ब्रेकफास्ट रूटीन है वो मैं कभी भी शेयर नहीं कर पाती। तो अभी मैं जो हूँ बनाने जा रही हूँ। करनी होती है ना, मैं सुबह दोपहर को सोती नहीं हूँ ना, फिर रेस्ट करनी होती है। रेस्ट करनी होती है आपको, तो सुबह जल्दी उठ के तो फिर उसके बाद दोपहर को रेस्ट करते हैं लोग। नहीं, मैं दोपहर को सोती फिर रात को नींद नहीं आती है, फिर मैं और लेट उठती हूँ। अच्छा, तो ये देखो अभी मैंने बेडशीट वगैरह धोई हुई है। अभी मैंने दूसरी कोई भी यहाँ पे नहीं बिछाई, अब बिछाऊंगी थोड़ी देर में। तो अभी 1 बज गया, लंच का टाइम हो गया और होगी मैं लेट। तो मैं बना रही हूँ आज राजमा। राजमा मैंने भिगो के रखे हैं लेकिन बॉयल नहीं किए हैं। इनको मैं सीधा तड़का लगा के और फिर मैं बनाऊंगी कुकर में विसल लगा के। ऐसे बहुत टेस्टी बनते हैं, एक बार मैंने बनाए थे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे। तो आज मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि वैसे ही दोबारा से बनाओ, पहले बॉयल करो फिर वो दोबारा से उनको तड़का लगाओ, तो वो फिर लंबा प्रोसीजर होता है। तो अभी मैं एक साथ ही कर दूँगी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। आप भी कभी बना के देखना और मुझे बताना कैसे बने थे। अभी मैं काट लेती हूँ टमाटर, वैसे मैं नहीं काटूंगी। आज मौसम फिर बहुत अच्छा हो गया हुआ। कल तो बड़ी धूप थी लेकिन आज जो है मौसम अच्छा हो गया हुआ। कल बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई हुई थी, तो ऐसे थोड़ा सा हवा वगैरह चल पड़ती है तो फिर इतनी गर्मी का एहसास नहीं होता। तो ये देखो कितना अच्छा मौसम है आज, धूप नहीं निकली। ये कपड़े मैंने धो के डाल दिए हुए, सारे सूख ही गए हैं मशीन में ड्राई किए हुए। पानी आया वो चला हुआ है ना पानी, हाँ। तो ये गार्डन, ये देखो मेरा किचन गार्डन में धनिया कितने अच्छे से ग्रो कर रहा है। यहाँ पे कल कुछ भिंडी लगी हुई थी और पालक लगा हुआ था, वो मैंने तोड़ के सब्जी बनाई थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी हुई थी। घर की चीज़ें वाकई में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती हैं। और ये देखो लौकी की बेल कितनी जल्दी ग्रो कर रही है। अब इसमें लगती हैं नहीं लगती हैं वो नहीं मेरे को पता, लेकिन बेल अच्छे से ग्रो कर रही है। तो चलिए अब बनाते हैं दोपहर के लिए लंच, दिखाती हूँ मैं आपको कैसे बनाती हूँ मैं। तो अभी मैं लगी बनाने राजमा। तो मैंने बॉयल वगैरह कुछ भी नहीं किया, मैंने आपको पहले बता दिया। तो सीधा वैसे मैं यहाँ पे तड़का लगा के तेल डाल रही हूँ। और मैं थोड़ा डालूंगी ऑयल, क्योंकि ज़्यादा ऑयल भी अच्छा लगता है। और कल हमारे साथ एक ऐसी घटना हुई है जो आपको मैं बाद में बताऊंगी। और आप लोगों को भी ऐसी बातों से जो है तो आपको ध्यान रखना चाहिए। हाँ, कुछ भी ऐसे नुकसान हो सकता है। हाँ, कोई अगर नहीं, किसी बेचारे को कोई नहीं भी इतना होता, समझदार पढ़ा लिखा नहीं होता, तो वो तो बेचारा फंस ही सकता था ऐसे। ये हमारे साथ दूसरी बार हो गया है। दूसरी बार हो गया, पहले एक बार हुआ था हमारे साथ। तब चलो, तब भी हम बच गए थे, कुछ हुआ नहीं था, नुकसान नहीं हुआ कुछ भी। अभी इधर तेल गर्म हो रहा है। आज मैंने ना मसाले ना पहले नहीं लिए थे। एक तो किचन मेरी इतनी छोटी है कि सामान मुझे बड़ा दिक्कत होती है। बस यही डालती हूँ। ये है तेज पत्ता और ये थोड़ी सी दालचीनी, थोड़ी सी गर्मी हो दालचीनी। गई है वो। मेरे बाल बांध दो ना, गर्मी लगने लगी है मुझे। अब गर्मी लगी, बांध देते हैं। सारा गिरा रहे हो। लोगों को पता नहीं क्यों, लोगों के
मतलब इतने बुरे हाल है बाहर देखो तो, पर लोग फिर भी एक दूसरे को ठगने पे लगे हुए हैं। हर किसी को बस अपनी पड़ी हुई है। हमें तो क्या सोच के लोग, पता नहीं क्या, भगवान का भी डर नहीं है उनको। चलो भगवान से तो डरना चाहिए। हमें जब पता चला कि ये ऐसा ऐसा है तो बहुत गुस्सा चढ़ रहा था कि यार क्या है ये, है ना। इंसान ने तो पागल हो गई थी। पागल हो गई। अभी तो मैं, अभी मेरा तेल हो ही गया है, हवा आ रही है ना इधर से, तो फिर गैस नहीं, फ्लेम अच्छे से नहीं ना होती है, थोड़ा नहीं हुआ तेल अभी। सारे डाल दिया हमने, पर एक ही डाल के देखते हैं। कोई बात नहीं। चटकने लगा है, ये लग रहा है। अब गर्म हुआ। तो मैंने मेथी दाना डाल दिया है और ये पक रहा है अभी। यहाँ से खिड़की से आती है हवा, उसकी वजह से ना गैस की अच्छे से फ्लेम नहीं पड़ती कुकर पे। मेथी दाना लगभग हो गया है। इसमें मैं थोड़े से धनिया डाल रही हूँ, वैसे मैं धनिया पाउडर डालूंगी। ये डालूंगी थोड़ा सा जीरा, ये दालचीनी और तेज पत्ता। इसको 1 सेकंड के लिए पका लूँगी। और अब मैं इसमें डालूंगी ये प्याज। अब मैंने आज ऐसे ही काटा है क्योंकि जब मैं बिस्ले लगाऊंगी तो अपने आप अच्छे से मिक्स हो जाएगा राजमा के साथ। प्याज को मैं पकने दूंगी और इसमें मैंने 2 टमाटर, हरी मिर्ची और लहसुन अदरक वो जो है वो इसमें ग्राइंड कर लिया है, इसका पेस्ट बना लिया है। तो ये प्याज हो गया है, तो अब मैं इसमें डाल दूंगी टमाटर और इनको अच्छे से पकने दूंगी। टमाटर, लहसुन, अदरक और मिर्ची का पेस्ट, और इसको मैं अच्छे से पकने दूंगी। और यहाँ पे मैंने राजमा भिगो के रखे हुए थे, ये मैंने राजमा रखे हुए हैं भिगो के। अब इनको मैं, ये अच्छे से भीग गए हैं, अब मैं इनको कुकर में डाल के तो 4-5 विसल लगवा लूँगी और हमारे राजमा तैयार। और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं ऐसे राजमा। एक बार मेरे बनाए थे मैंने मम्मा, मतलब जैसे हम दूसरे तरीके से बनाते हैं ना, उससे भी ज़्यादा टेस्टी ऐसे बनते हैं। उनके मसाला जो है अच्छे से राजमा के साथ मिक्स हो जाता है तो बड़े ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। और आप ज़रूर एक बार बना के खा के देखें। अगर अच्छा ये रह गया हुआ था, और मुझे भी बताएं कि अगर आप बनाते हो तो मुझे बताएं कि कैसे बने हुए थे। सच में आप एक बार बनाओगे तो बार बार ऐसे ही बनाओगे, फिर इतने अच्छे से बनते हैं। अभी जो है ये मेरे प्याज पक गए हैं, तो अभी इसमें रोज वाले वही जो रोज मसाले डालते हैं वो डाल दूंगी मैं। ये हल्दी, हल्दी जो आजकल ज़्यादा ही खानी चाहिए क्योंकि ये इम्यूनिटी तेज करती है। और ये है गरम मसाला, और ये है धनिया पाउडर जो मेरा ख़त्म हो गया है, मुझे और बनाना पड़ेगा अब। और साथ में डालूंगी मैं कस्तूरी मेथी। और एक मसाला मेरा फेवरेट तो रह गया, क्या? जीरा पाउडर। नहीं, जीरा पाउडर तो मेरा खत्म हो गया। ये कस्तूरी मेथी डाल दी थोड़ी सी क्रश करके। और ये मेरा फेवरेट मसाला, ये मुझे ना इससे टेस्ट भी बड़ा, आंवला पाउडर डाला है मम्मा ने। हाँ, इससे टेस्ट भी बड़ा अच्छा लगता है, कलर भी बड़ा अच्छा लगता है। और आंवला वैसे भी खाने के लिए बहुत ही हेल्दी है। और जो अभी का चला हुआ सिस्टम, अभी तो ये बहुत ही ज़रूरी है। विटामिन सी, सबसे ज़्यादा विटामिन सी होता भी आंवले में।
अब इसको 2 मिनट के लिए पका लेंगे और फिर मैं अपने डाल दूंगी राजमा। खुशबू आ रही है। नमक नहीं डालना ना, यहाँ डाल दूंगी मैं नमक। मसाले जो हैं वो पक के तैयार हो गए हैं। अभी मैं इसमें डालूंगी, नहीं पानी डालूंगी, राजमा जो मैंने भिगो के रखे हुए थे। और जिस पानी में मैंने भिगोए थे वही पानी में यूज़ करूंगी इसको, क्योंकि मैंने अच्छे से धो के फिर साफ पानी में मैंने इनको भिगोया था, गर्म पानी में। तो वही पानी जो है मैं यूज़ करूंगी राजमा बनाने में। और इनको जो है मसाले में मैं 2 मिनट के लिए भून लूंगी। ये 2 मिनट के लिए मैंने इनको भून लिया था। अभी मैं इसमें डाल दूंगी पानी और इनको 4-5 विसल आने तक पकाऊंगी और उसके बाद बताऊंगी आपको कि मैं कैसे बने राजमा। और जब तक राजमा बनते हैं तब तक मैं करूंगी आपसे कुछ बातें। ओके ओके मम्मा। तो अभी मैंने राजमा जो है वो चढ़ा दिए हैं, वो 2-4 विसल आने तक जो है वो पक जाएंगे और बड़े टेस्टी बनते हैं ऐसे वाले राजमा। अब ज़रूर एक बार इसको ट्राई करना और ज़रूर खाना और मुझे बताना कैसे बने हैं। तो बात ऐसी है कि सर्दियों की बात है। पहले तो जो हमने 2 बार जो है हमारे साथ ऐसा हो चुका है। सर्दियों में मेरे हस्बैंड ड्यूटी थे तो इनको एक कॉल नहीं आती है, मैसेज आता है फेसबुक पे, मैसेंजर पे इनको मैसेज आता है। मेरे जीजा जी हैं जो एयरफोर्स में है, मेरे कज़न दीदी हैं उनके हस्बैंड, तो उनकी आईडी से इनको मैसेज आता है कि ऐसे ऐसे मेरे जो है कोई रिलेटिव वो बहुत ज़्यादा सीरियस है और मुझे जो है 50,000 रुपये उनकी ज़रूरत है। तो जीजा जी एयरफोर्स में, उनकी ड्यूटी तब पोर्ट ब्लेयर में थी। तो हमें लगे कि क्योंकि कभी ऐसा हुआ नहीं कि उन्होंने हमसे पैसे मांगे हैं या कभी ज़रूरत पड़ी है या कुछ, तो ये बहुत ज़्यादा बिजी थे उस दिन। तो इनका मुझे फ़ोन आ गया कि ऐसे ऐसे जीजा जी के आईडी से ऐसे मैसेज आ रहे हैं, तो तू पता कर कि क्या प्रॉब्लम है। तो मैं ये भी बोलें कि मतलब ऐसा कभी हुआ ही नहीं हमारे साथ। मतलब कभी पहले ऐसे उन्होंने कभी कुछ बोला हो तब तो चलो ठीक है, मान लेते हैं। और अगर उनको पैसे चाहिए तो वो मैसेज क्यों डालेंगे, कॉल करेंगे, क्योंकि इनकी बात उनके साथ होती रहती है। तो हमें थोड़ा सा डाउट हुआ, तो फिर मैंने ऐसे, फिर इन्होंने मतलब पहले मैंने पता किया अपनी कज़न को फ़ोन वगैरह करके। फिर जब इनको टाइम लगा तो इन्होंने पता किया, तो बाद में पता चला कि वो फेक आईडी थी और कोई ऐसे बेवकूफ़ बना रहा था। लेकिन ये होता है कि कई बार ऐसे जैसे कोई भी रिलेटिव फर्स्ट टाइम बोल ले तो ऐसे दिल में होता है यार फर्स्ट टाइम बोल रहा है तो चलो मतलब कि धक धक सही लगी रहती है कि नहीं करेंगे हाँ तो पता नहीं वो क्या सोचेंगे, अगर हाँ कर देंगे तो पता नहीं मतलब वो सही आगे या नहीं, दिमाग में तो आता ही है लेकिन फिर भी एक जो रिश्तेदारी की भावना होती है वो रहती है दिमाग में। तो वैसे ही कल क्या हुआ, कल रात को मेरे हस्बैंड ने डिनर कर लिया था, मैं और सान्या भी कर रहे थे। तो इन्होंने मोबाइल पकड़ा हुआ था तो मैसेंजर पे इनको मैसेज आने शुरू हो गए मेरी जेठानी की फेसबुक आईडी से। तो बोलते कि ऐसे किसी बच्चे की फ़ोटो डाली हुई और बड़ा सीरियस बच्चा दिखाया वो और कहते कि ऐसे ऐसे जो है हमें 5,000 की ज़रूरत है और मतलब अर्जेंटली हमें 5,000 चाहिए। और उन्होंने हमें बोला इस नंबर पे सेंड करो, वो भी। तो ये तो समझ गए क्योंकि हमारे साथ पहले ऐसा हो गया हुआ था। और अगर उनको ज़रूरत होती तो वो हमें कॉल नहीं करेंगे, हमारे घर के हैं वो। अगर बाहर का होता, कोई दूर का होता तब भी मान लो चलो, वो हमारे घर के हैं, ताया जी की बहू है वो। तो ये हंसने लगे। तो मैंने इनको पूछा क्यों हंस रहे हो, कहते ऐसे ऐसे मैसेज आया हुआ और ये देखो बच्चे की फ़ोटो डाली हुई, बहुत ज़्यादा सीरियस दिखा रहे हैं बच्चा और बोल रहे हैं कि 5,000 की ज़रूरत है। तो फिर इन्होंने आगे से लिखा कि अपना नंबर दे पहले। तो जब नंबर दिया तो फिर मैंने क्या किया कि
फिर इन्होंने आगे लिखा कि तू बेवकूफ़ किसको बना रहा है, और मुझे पता है, मतलब तू फेक न्यूज़ क्यों फैला रहा है और क्यों बेवकूफ़ बना रहा है, मुझे पता है तूने फेक आईडी बनाई हुई है। और पहले तो वो थोड़े बहुत चैट करता रहा, उसने नंबर दे दिए, पहले ये भी ऐसे करते रहे कि चलो देखता हूँ मैं क्या। तो फिर उसके बाद फिर मैंने उसको मैसेज किया कि तू जिसकी बात कर रहा है वो मेरे पास ही बैठे हुए हैं, अगर उनको ज़रूरत हो तो वो खुद बोलेंगे कि ऐसे मैसेज डाल के हमें बताएंगे, और वो हमारे घर के बंदे ही हैं, कोई बाहर के तो है नहीं कि चलो दूर पार के हैं तो चलो मान लो, तब भी मान लेते हैं। हमें तीन बातों से पता चल गया कि ये फेक आईडी बनाई है। पहले तो इन्हें 5,000 मांगे, फिर उन्होंने जो नंबर सेंड किया वो गलत था एकदम, और जो बाद में फ़ोटो सेंड की वो भी हमें कुछ पता नहीं था कौन था। हाँ, क्योंकि अब हमारे घर के बंदों का तो रिलेटिव हमें पता ही है कौन क्या है किसका। तो वो तो चलो हमें पता, स्टार्टिंग में पता चल गया कि वो फेक आईडी है। तो फिर आगे से मैंने मैसेज वगैरह कर दिया कि जिसकी तू बात कर रहा है वो मेरे साथ ही अभी बैठे हुए हैं, और अगर उनको ज़रूरत है तो वो हमसे बोलेंगे, मतलब ऐसे फेसबुक से क्यों हमें मैसेज भेजेंगे। और फिर मैंने ऐसे डाल दिया कि मैं आपका नंबर जो है वो पुलिस वालों को दे दी हूँ। तो उसके बाद जो उस बंदे ने कोई मैसेज नहीं किया और कोई कुछ नहीं किया, हमने भी फिर उसको ब्लॉक कर दिया। और थोड़ी देर के बाद हमारे बेटे का ही फ़ोन आ जाता है, मेरे जेठ के लड़के का ही, कि ऐसे ऐसे चाचू आपको कोई मैसेज आ रहे हैं। तो जिसने भी फेक आईडी बनाई है उसने क्या किया, वो हमारे सारे रिलेटिव को, किसी से 10,000 की डिमांड की हुई है, किसी से 5 की, किसी से 15 की। तो वो सारे फ़ोन करें। अब जब घर का बंदा है, एक हमारे ताई जी जलंधर में रहते हैं, तो उनके बेटे को 10,000 मांगा उनसे। तो उन्होंने फिर फ़ोन कर दिया कि हाँ भाई क्यों ज़रूरत है आपको 10,000 की, क्या है बात है। तो फिर वैसे ही उनको फ़ोन आ जाता है कि तो फिर उनका फ़ोन आ जाता है कि हाँ चाचू आपको तो नहीं आए कोई ऐसे मैसेज, तो ये फेक आईडी बन गई हुई है। तो मतलब मैं बोलती हूँ कि लोगों को देखो कि इतना बुरा हाल है, अगर बाहर देखो कोई, लेकिन अभी भी लोगों के दिमाग में ठगी, चोरी, बेईमानी अभी भी लोगों के दिलों में बैठी हुई है कि ये हमने करनी है। मुझे लगता है कुछ लोग जो भगवान ने इसीलिए भेजे होते हैं कि आप ऐसे बेईमानियाँ करो, ठगियाँ करो, चोरियाँ करो, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। कोई जी रहा है, कोई मर रहा है, कोई दुखी है, कईयों को बेचारों को खाने के लिए नहीं मिल रहा है, कईयों के घर के सारे, अभी न्यूज़ में आ रहा था उस दिन की, अभी मेरी एक फ्रेंड सर्कल में मुझे मैसेज आया था कि एक बच्चा 2 साल की लड़की है और एक 2 महीने का लड़का है, तो उसके दोनों पेरेंट्स की डेथ हो गई है कोरोना की वजह से, माँ भी मर गई, बाप भी मर गया, अब उनको संभालने वाला कोई नहीं है। तो उन्होंने मैसेज भेजा हुआ था कि अगर कोई अडॉप्ट कर सकता है तो उनको अडॉप्ट कर लो। तो मतलब इतना बुरा हाल है दुनिया में, लेकिन अभी भी लोगों के मन में जो है पाप जो है, बेईमानियाँ, ठगियाँ, वो अभी भी फैली हुई हैं। मतलब देखो, तभी तो ये भगवान भी ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि किसी को किसी के साथ है ही नहीं प्यार ममता, बस अपने लिए सारे जी रहे हैं बस, और कोई मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है। जैसा अभी का माहौल है, इसको देख के तो ऐसा लगता है कि भगवान, मतलब बस ऐसे दिमाग में बातें आनी नहीं चाहिए किसी को ठगने की, किसी के साथ बेईमानी करने की, ऐसे तो होना नहीं चाहिए। लेकिन लोगों में अभी वही, जैसे अभी न्यूज़ में अभी आ रहा था पीछे, जैसे सिलेंडर, जो ऑक्सीजन के सिलेंडर लोग जो है वो छुपा के रख रहे हैं, उनको डबल ट्रिपल दाम पे कोविड बेच रहे वैक्सीन हैं। को हाँ इतने ज़्यादा दाम में बेच रहे हाँ, हैं। रेमडेसिविर में जो पानी डाल दिया, पानी डाल के जो वो मतलब दे रहे हैं, 15-15 हज़ार की एक एम्बुलेंस, इंजेक्शन दे रहे हैं, एम्बुलेंस कैसे, मतलब मैं वही बोलती हूँ, तभी तो और भगवान का एक जो बार प्रकोप है जो वो पड़ा हुआ है, क्योंकि लोगों के दिलों में कभी भी जो है। हाँ सने बोलो। जो एक बार हमने न्यूज़ सुनी कि एक बड़ी एम्बुलेंस के लिए 1 लाख रुपए मांग रहे हैं हाँ, ऐसे। तो सानिया को तो ये बातें सुन के इतना गुस्सा आता है, और कल सानिया को इतना गुस्सा आ रहा था, कहती इसको तो मज़ा मैं ही सिखाऊंगी जो ऐसे कर रहा है। और जब न्यूज़ सुनती है कि हाँ एम्बुलेंस वाले इतना मांग रहे हैं, इतना मांग रहे हैं, तो इसको बड़ा गुस्सा आता है कि मम्मा अगर मैं वहाँ पे हूँ ना, तो मैं तो इनको थप्पड़ लगाऊँ 2-4 की, अभी उनको बेचारों को ज़रूरत है। मतलब इस टाइम पे तो जितनी हेल्प हो सकती है किसी की, जो जितनी हेल्प कर सकता है वो करे, क्योंकि ये वक्त जो बड़ा ज़्यादा मुश्किल है। और मतलब कि इसको अगर ये निकल जाता है अच्छे से तो ठीक है, नहीं तो मतलब देख लो क्या हाल हो रहे हैं दुनिया के। अभी एक नया फंगस आ गया हुआ, ब्लैक फंगस, फंगस। हिमाचल में भी जो है उसके, कांगड़ा, कल हमने न्यूज़ पढ़ी है कि कांगड़ा में भी जो है उसके 2 केस निकले हैं।
तो वही ना, ये भगवान का प्रकोप पड़ रहा है जो लोगों में, जो है इतना पापी लोग हो गए हैं, इतनी बेईमानी हो गई है लोगों के दिनों में। वही भगवान भी इनको दृष्टांत दे रहा है कि अभी भी समझ जाओ, नहीं तो फिर कल को आने वाले टाइम में पता नहीं क्या क्या हो सकता है। तो यही है, और आप लोग भी सारे सेफ रहें, अपने घरों में रहें, और जितना हो सके उतना अपने अंदर ही रहें। बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है तो बाहर निकलें। हाँ, ये है कि अब जेंट्स लोग हैं जिन्होंने बेचारों ने मेहनत मजदूरी करनी है, उन्होंने उसी से खाना है, तो उनको तो बाहर निकलना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी अपनी सेफ्टी लेकर चलें, अपना मास्क जो वो अच्छे से वेयर करें, और सैनिटाइज़र, 2 गज की दूरी जो बताई हुई है, लोगों से डिस्टेंस बना के रखें, ताकि आप खुद भी सेफ रहो। और जब आप बाहर से आते हो तो पसीना कितना पड़ रहा है ना, गर्मी हो रही है अब, है ना, फैन भी नहीं ना लगाया। चलो मुंह ठीक कर तो लेते हैं अपना। हाँ, तो मतलब कि कल से ना ऐसे बड़ा मन दुखी हो रहा था कि देखो कैसी कैसी दुनिया है, अभी भी लोगों को जरा भी शर्म नहीं है। तो आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि जो जो मेरा वीडियो देख रहा है, वो अगर कभी ऐसी कोई कॉल आ जाती है, कोई मैसेज आ जाता है, तो बिल्कुल ध्यान दें। मतलब अगर हमारा कोई रिश्तेदार होगा, उसको ज़रूरत होगी, तो वो हमें कॉल फोन करके करेगा। हाँ, फोन ऐसे करेगा, कोई भी नहीं। कुछ हाँ, नहीं करेगा। तो आप भी लोग भी ध्यान दें। तो मैंने सोचा चलो मैं, मतलब कई बार हो ही जाता है, कोई आ ही जाता है, ऐसे भावनाओं में बह जाता है कि चलो यार किसी को ज़रूरत है, लेकिन ऐसे लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे लोगों पे कोई हमदर्दी करने की। अगर आपने किसी की हेल्प करनी है तो उसकी हेल्प करो, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो आप खुद अपनी आंखों से देख रहे हो कि नहीं इसको ज़रूरत है, उसकी हेल्प करो। तो चलो ठीक है, अभी थोड़े मेरे राजमा बनने वाले हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बने हैं, और मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो ये हमारे राजमा जो हैं बहुत ही अच्छे बन गए हैं, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हैं। आप भी कभी ऐसे ट्राई करके देखें। तो चलो अभी हम कर लेते हैं लंच। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और सब्सक्राइबर करना मत भूलें, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं साथ में। धन्यवाद।